जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। सिचुएशन यही है कि पहले ये लाहौर में निकले थे सारे मुल्ला, क्योंकि इनका जो गढ़ है क्लब बैक वालों का वो लाहौर है। तो पहले इन्होंने लाहौर में ये इन्होंने प्रोटेस्ट किया और लाहौर में इन्होंने ये बैठे रहे, और अब ये निकल पड़े हैं इस्लामाबाद की तरफ और फैजाबाद की तरफ, जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच में जैसे कहना चाहिए कि जिसको जोड़ता है, जो दोनों सिटीज को। और अब इनका प्लान यही है कि यहाँ आके बैठेंगे और यहाँ पे हंगामा करेंगे। पहले लाहौर में इंटरनेट बंद कर दिया गया था, मोबाइल सर्विसेज नहीं चल रही थी। अब लाहौर वालों ने शुक्र अदा किया होगा कि ये निकल गए हैं, और अब भुगतेंगे रावलपिंडी और इस्लामाबाद वाले। लेकिन ऐसी कोई मुझे कम से कम ऐसा नहीं लगता कि इनका कुछ मजहब से कोई ताल्लुक है, या ये चाहते हैं कि एम्बेसडर को निकाला जाए, बल्कि ये एक प्लान करके इन लोगों को बाहर भेजा जाता है हमेशा से। पहले भी जब इनके लीडर खादिम हुसैन रिजवी जब जिंदा थे, तब भी उन्होंने किसी तरह का प्रोटेस्ट किया था, और उसके बाद ये लोग पैसे लेके चले गए थे। उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं और पिक्चर्स भी हैं, और हमारे आर्मी के ही लोग थे जो इनको एनवेलप्स बांट रहे थे। उसके बाद दोबारा इन्होंने एक बार प्रोटेस्ट किया, फिर ये बैठे कि जी फ्रांस के एम्बेसडर को निकाला जाए, और फिर इसी तरीके से बातचीत करके ये चले गए, और शायद इन्होंने कुछ ना कुछ पैसे भी लिए होंगे। पहले बार इनको शायद 1000 या 2000 दिए गए थे, फिर ज्यादा दे दिए होंगे। लेकिन कहा यही जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, यानी एस्टेब्लिशमेंट का भी कोई एक ग्रुप है, उसमें भी कई ग्रुप्स हैं एक्चुअली। एस्टेब्लिशमेंट में भी अलग अलग, कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को, तो वो लोग इनको भेजते हैं, और किसी किस्म का प्रेशर डालना होता है दूसरी साइड के ग्रुप के ऊपर या गवर्नमेंट पे, तो वो इनको भेजते हैं कि ये जाके वहां पे प्रोटेस्ट करें और ये धरने दें, ये बैठ जाएं और ये एम्बेसीज के आगे जाके हंगामे करें। और जिस वक्त उनका मतलब निकल जाता है या उनको लगता है कि अब हमारा काम हो चुका है, तो इनको वापस बुला लिया जाता है। अभी भी यही होगा, ये आके बैठेंगे, और जब जो भी इशू चल रहा है, जो कि आजकल काफी इश्यूज चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से डीजी आईएसआई की अपॉइंटमेंट हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी बाजवा साहब अगर कह दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो कहेंगे मैं साइन नहीं कर रहा। लेकिन वो तमाशा भी हमने देखा कि हुआ। और अभी रिसेंटली आज जो शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे काबुल, तो वो काबुल वैसे तो उनको हो सकता है 2-4 दिन के बाद भी जा सकते थे, क्योंकि जो जिनकी नई अपॉइंटमेंट हुई है डीजीआईएसआई नदीम अंजुम साहब की, उनके बजाय वो पुराने जो है जनरल फैज, उनके साथ गए हैं। उसके ऊपर भी लोग काफी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये शायद ये भी कुछ चढ़ाना चाह रहे हैं, वरना अगर वो जब चार्जेस संभाल लेते नए जो आए हैं डीजीआईएसआई, तब भी जाया जा सकता था। लेकिन पाकिस्तान को बिल्कुल ताला नहीं लगा सकता, यानी बिल्कुल सैंक्शन करके तो खुदा हाफिज नहीं कर सकता, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के जो माली मुश्किलात हैं वो कैसे हल होंगे? इन्वेस्टमेंट से हल होंगे ना। कहां से आएगी इन्वेस्टमेंट? चीन ला के देगा? चीन तो कर्जा देता है। चीन अगर सीपैक बनाता है तो अपनी कंपनियों को जो है वो अपना पैसा अपनी कंपनियों को देता है और अपने वर्कर्स लगाता है। हाँ, उसका फायदा जो है होता है पाकिस्तान को जब वो चीज मतलब मर्ज वजूद में आ जाए, जो प्रोजेक्ट पे काम होता है अगर वो बन जाए। लेकिन सीपैक भी डामाडोल है, उसका मामला भी रुका हुआ है। तो क्या रूस देगा पैसे? कौन देगा पैसे? पैसे तो मगरिब से ही आएंगे ना, आईएमएफ से लेना है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो वेस्टर्न हैं, तो कहां से आएगा ये पैसा? तो पाकिस्तान की जरूरत है कि वो अमेरिका के साथ अपने हालात को बेहतर करे। अब वो जब तक वो बातचीत चल रही है, अब वो तो आप जाहिर नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स पूरी की पूरी, अगर इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स ये है कि उसको वो एक मीम में सम अप किया जा सकता है, एब्सोल्युटली नॉट। तो एब्सोल्युटली नॉट से वो ये है कि वो अवाम के अंदर जो फार राइट जो व्यूज हैं, जो तकवीयत पकड़ रहे हैं, चाहे वो राइट विंग नेशनलिज्म है या रिलीजियोसिटी है या रिलीजियस नेशनलिज्म है, जो भी है वो जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, जिस उनको खुश करने के लिए वो कहते हैं। लेकिन उनको भी पता है कि पसे पर्दा आप बयानिया कुछ भी दे दें, लेकिन बिहाइंड द सीन्स आपको अमेरिका के साथ यू हैव टू कम टू टर्म्स। और
अमेरिका को भी इसी तरीके से पता है, अमेरिका भी शेप कर रहा है बिहेवियर। ये जो रिपब्लिकन जो 22 सेनेटर्स ने जो है वो एक रेजोल्यूशन बनाई है, तो वो जैसे मैंने बीबीसी को भी बताया, वॉइस ऑफ अमेरिका पे भी मैंने इस पर बातचीत की और जगहों पे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि देखें, पाकिस्तान को सैंक्शन करना गोल नहीं है अमेरिका का। सैंक्शन होते हैं, टूल होता है बिहेवियर को शेप करने के लिए। सैंक्शन बहैसियत खुद कोई एंड गेम नहीं है, इट इज अ टूल। ईरान पे सैंक्शन लगते हैं इसलिए थोड़ी कि ईरान को बस वो सैंक्शन लग गए, बस जो है ना मिशन अकॉम्प्लिश। सैंक्शन से तो बिहेवियर चेंज करने की कोशिश की जाती है कि अच्छा अगर आप नहीं मान रहे तो आप पे हम मजीद दबाव डालेंगे। तो ये दबाव का एक आला है। तो अभी तो मुझे सैंक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि देखें अभी तो अमेरिका को अफगानिस्तान के हवाले से वहां से निकल आया। तो जो नया मैकेनिज्म है, नई मॉडस विवेंडी है जिसके तरीके से इस खित्ते को मैनेज किया जाएगा, अफगानिस्तान को मैनेज किया जाएगा, उसको वो तो अभी पॉलिसी स्ट्रेटजी जो है उसको बनाया जा रहा है। तो उसके दौरान जब वो बन रही है तो जो मुल्क जिसका सबसे लंबा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ और उसके हजारहा प्रॉब्लम है, और फिर अगर आपने तालिबानाइजेशन को, जिहादिज्म को, इस्लामिज्म को अफगानिस्तान के हदूद अरबे में बॉक्स करना है, तो पाकिस्तान को सैंक्शन करके तो वो बॉक्स नहीं होगा, वो तो बल्कि पाकिस्तान को अगर ऊपर दबाव पड़ेगा तो जो तालिबान जो अनासर हैं वो उसका फायदा उठाएंगे। ये अमेरिका को भी पता है। तो ये अमेरिका के मुफाद में नहीं है कि पाकिस्तान मजीद कमजोर हो जाए, लेकिन पाकिस्तान जो है, टू गेट पाकिस्तान टू अग्री ऑन सर्टेन थिंग्स जो अमेरिका को चाहिए, तो उसमें फिर ये आप जो है सैंक्शन का कार्ड वेव करते हैं, ठीक है। और ये अमेरिका इस वक्त कर रहा है और पाकिस्तान को भी पता है। लेकिन मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि इमरान खान साहब आपको आके जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो ये एक्सप्लेन करेंगे। वो तो यही कहेंगे एब्सोल्युटली नॉट, अगर वो लगा रहे हैं सैंक्शन तो लगाते रहे, हमारे पास और ऑप्शंस हैं। तो वो भी सीना पीटेंगे। सियासतदान है ना, एनालिस्ट तो नहीं है, वो एनालिसिस उनके कारोबार में तो नहीं है। वो तो हम और आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं, वो तो सियासत कर रहे हैं। सियासत जो है वो डोमेस्टिक भी होती है, फॉरेन पॉलिसी पे भी होती है। फॉरेन पॉलिसी के लेवल के ऊपर आप जो है बिहाइंड द सीन्स बात करते हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आप मीडिया के आप ऊपर आके तो आप जो है वो टार्जन की तरह अपना सीना पीटते हैं और अपने अवाम को खुश करने के लिए कोशिश करते हैं, खास तौर पे एक ऐसे वक्त में कि जब हालात बहुत बुरे हैं और लोगों की तनकीद आपके ऊपर बढ़ रही है और लोग कह रहे हैं कि भाई जो है अपना इस महंगाई ने मार दिया, बेरोजगारी ने मार दिया और क्या मिला, कहाँ से इंसाफ तो नहीं आया, ना ही करप्शन रुकी। और तनकीद जब बढ़ती है तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप क्या करते हैं? सदर ट्रंप भी यही कर रहे थे। ये जो तालिबान के साथ जो मुआहदा हुआ है, तालिबान की तो लॉटरी लग गई ना कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कह रहे थे कि भाई ये फॉरएवर वॉर खत्म कर दो, क्योंकि मेरी जो कंस्टिट्यूंसी है उसको कोई लेना देना नहीं इन चीजों के साथ। वो चाहते हैं कि अमेरिका किसी जंग का हिस्सा ना बने, और वो भी कुछ दिखा नहीं पा रहे थे ना। उन्होंने भी बहुत सारे वादे किए थे, मैक्सिको की वॉल बनाएंगे, फलाना करेंगे, धमकाना करेंगे, जो है इकोनॉमी बेहतर होगी। चाइना से जो है वो जैसे आपके इमरान खान साहब जो है कहते हैं हम लूटी हुई दौलत वापस लेके आएंगे, ट्रंप साहब कहते थे कि हम जॉब्स चाइना से वापस लेके आएंगे। तो कैसे आ सकती है ना, हो तो नहीं सकता ना। तो फिर आप कुछ ऐसी चीज दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो जो आपकी तरफ आपको ये लगता है कि ये लो हैंगिंग फ्रूट है, आप लो हैंगिंग फ्रूट को जो है फिर हासिल करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा यार किम जोंग उन के साथ मैं बात कर सकता हूं, पहले वाले लोगों को बात करनी नहीं आती थी, मैं डील बना लूंगा, मुझे डील बनानी आती है। वहां पे भी कुछ नहीं हुआ। चीन के साथ मैं डील बनाऊंगा, चीन के साथ भी डील नहीं बनी। ईरान के ऊपर मैं दबाव डालूंगा और उनको कहूंगा कि नई डील बनाएंगे, वो ओबामा की डील गलत थी, मैं अच्छी डील बनाऊंगा, वो भी नहीं हुआ। फिर आखिर एक चीज निकली और वो थी तालिबान की डील। तो तालिबान की डील बन गई, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया तालिबान लकी हो गए कि उनको वो डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला किया कि वो अपना डील बनाएंगे और उसके बाद जो है इस मामले को इख्तिताम तक लेके जाएंगे, जैसे भी करेंगे। तो ये इसी तरीके से लीडर जो हैं वो जब उनके पास कुछ दिखाने को नहीं होता, इमरान खान साहब के पास अभी कुछ दिखाने को नहीं है, उनके देखें बहुत सारे लोग अभी भी उन पे एतमाद करते हैं। आप भी उन लोगों से मिलते हैं, वो ओवरसीज भी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बैठे हुए हैं, जो अभी भी उनके ऊपर एतमाद करते हैं और कहते हैं कि नहीं वो बड़े मुश्किल में है
और वो जो है वो हक का झंडा लहरा रहा है और वो उसके लिए हालात बहुत मुश्किल हैं, तो दे आर गिविंग हिम मोर टाइम। वो उनको मजीद जो है वो वक्त दे रहे हैं और वो उनके उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि वो कुछ ना कुछ करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो जो है उनके सपोर्टर कहते हैं कि या उनको फौज निकाल देगी या वो उनको जो है ना वो रिजाइन कर देंगे, क्योंकि वो इस गंद का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे और जब वो देखेंगे कि वो कोशिश उनकी कामयाब नहीं हो पा रही, उन्होंने अपनी पूरी जोर लगा लिया, तो फिर वो अपने आप को इस करप्ट सिस्टम से हटा देंगे। तो ये उनको जाहिर है साथ लेके चलना है ना, और फिर उस पर बिल्ड करना है। वो खाली वो लोग तो वोट नहीं इलेक्शन नहीं जितवा सकते। इमरान खान साहब के सामने डोनाल्ड ट्रंप का हाल साफ जो है नजर उनको आया है कि 75 मिलियन वोट लेने के बावजूद इलेक्शन हार गए। क्यों? क्योंकि वो अपने कोर के ऊपर रिलाय कर रहे थे, बेगैलरी पे प्ले कर रहे थे और थोड़े से और लोगों को साथ लिया हुआ था। और चूंकि दूसरी साइड नाअहल थी, उनको उनके बारे में कहा जाता था ये बाइडेन क्या करेगा, या वो सोशलिस्ट क्या करेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर, या कामला हैरिस क्या कर देगी। तो बहुत सारे लोगों ने इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को नहीं वोट दिया कि वो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते थे, इसलिए पसंद किया क्योंकि वो दूसरी साइड को बहुत बुरा समझते थे। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।